हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से लाई हूँ मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो। और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखेगा कि मैंने किसके बाद क्या अप्लाई किया है। तो आपने ऑलरेडी ना मेरे चैनल पे देख लिया होगा, मैंने तनुजा का मेकअप किया है। तो देखो, सबसे पहले मैंने उसके फेस को क्लीन किया था अच्छे से वाइप्स की हेल्प से। उसके बाद मैंने उसे लगाया था टोनर जो था डॉट एंड की का। तो अभी मैं उसका आई मेकअप करने के लिए चल बैठी थी, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मैंने उसे मॉइस्चराइजर तो लगाया ही नहीं है। तो फिर मैंने उसे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाया और मैंने यूज़ किया है बायोटिक का मॉइस्चराइजर। बहुत ही अच्छे से पूरे फेस में लगाया, उसके बाद नेक में भी लगाया और उसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने दिया। उसके थोड़ी देर के बाद फिर मैंने किया था आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले आपको बेस बनाना होता है। तो मैंने लिए हैं 2 कंसीलर जो कि उसके स्किन सेट के ही हैं। मतलब एक टोन अप होगा। कोई लोग आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा वाइट बेस लगा देते हैं। तो वाइट बेस लगाने का मतलब यही रहता है कि जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छे से दिखे कि क्या हमने जो कलर है वो यूज़ किए हुए हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा वाइट नहीं पसंद आता है, तो इसीलिए मैं जो नॉर्मल शेड होता है ना उससे 1 या 2 जो टोन है वो अप करती हूँ। तो अभी आप देखो, मैंने कंसीलर लगा दिया है, फिर उसे मैंने अच्छे से लॉक किया था पाउडर की हेल्प से। एंड मैंने यूज़ किया था के ब्यूटी का जो लूज़ पाउडर है वो। उसके बाद मैंने इसका आई मेकअप करना स्टार्ट किया। तो इसने बोला कि दी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क आई मेकअप मत देना कि बोल्ड कलर्स ना हो उसमें। तो मैंने कहा थोड़ा स्मोकी तो देना पड़ेगा क्योंकि रात का टाइम है और स्मोकी ना बहुत टाइप के होते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक करो तभी वो स्मोकी हो। आप कोई सा भी हल्का डार्क कलर लेके उसे अच्छे से ब्लेंड करके अच्छे से और आई शेडो में मर्ज करके एक बहुत अच्छा स्मोकी इफेक्ट दे सकते हो। तो मैंने देखो पहले तो क्या करा, जो काजल होता है ना उसे लगाया था एज अ आईलाइनर और उसको फिर अच्छे से ब्लेंड किया था। फिर मैंने एक ब्रश लिया और जो ब्लैक कलर का शेडो लेके इसे अच्छे से ब्लेंड करा। आप देख सकते हो कैसे आपने ब्लेंड करना है। तो जो आपने लगा रखा है ना प्रोडक्ट, उसी को आपने ब्लेंड करना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है। और पाउडर से क्या होता है, जो लिक्विड आप यूज़ करते हो, जैसे आपने काजल है वो लिक्विड वाला था, उसको मैंने यूज़ किया तो वो फैलता नहीं है। उसे ऊपर से पाउडर लॉक करके आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे दूसरे शेड उठाने स्टार्ट किए थे। लेकिन इससे पहले मैंने जो मेरा ब्लैक वाला काजल है इसे अच्छे से मर्ज कर लिया था दूसरे वाले आई शेडो में। तो अभी देखो मैंने ब्रश अपना चेंज कर दिया है और इस बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो फिर मैंने एक पिंक शेड लिया था, हल्का सा जो मरून शेड लिया था उसे अच्छे से लेके ब्लेंड किया था। और फिर मैंने थोड़ा सा ग्लिटर भी अप्लाई किया था, क्योंकि दिन में तो ज़रूरी नहीं है ग्लिटर अप्लाई करना, वैसे तो रात में भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्लिटर अच्छा लगता है रात के जो इवेंट होते हैं उनमें। तो इसीलिए मैंने जहाँ पे भी ज़रूरत है, जहाँ पे मुझे लगाना होता है उस वाले एरिया में हल्का सा ग्लिटर लगाया था और ये ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो आप देख सकते हो मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। आप चाहो फिंगर की हेल्प से कर सकते हो, मैं भी करती हूँ फिंगर से भी, लेकिन कभी कभी मैं ब्रश को भी यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी टाइम है जो फॉल आउट है उसे हटाने का। तो जब भी हम लोग आई मेकअप करते हैं ना तो उसके बाद हमारी अंडर आई पे बहुत सारा प्रोडक्ट गिर जाता है। तो उसे क्लीन करने के लिए मैंने अगेन वाइप लिया है और उसे अच्छे से क्लीन किया है। अगर आप इसको हटाते नहीं हो तो ये मेकअप में ना बहुत गंदा लगता है और पूरा मेकअप आपका ख़राब हो सकता है। तो दोबारा से मैंने जो अंडर आई है वहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाया था ब्रश की हेल्प से। और उसके बाद मैंने लगाया था प्राइमर। तो आज मैंने C2P का प्राइमर लगाया था, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। और हमारी इतनी बातें हो रही थी ना बीच में, आप देख सकते हो पूरी वीडियो में चिट चैट लगी हुई है। हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने जो भी उसके प्रॉब्लम है फेस में, जहाँ जहाँ पे भी जैसे पिगमेंटेशन थी, जहाँ पे भी उसके पिंपल्स हो रहे थे, उनको हाइड करने के लिए एक ब्राउन कलर का कंसीलर लिया था जो कि टू फेस का था और उसे अच्छे से लगाया था। उसके बाद मैंने अगेन एक दूसरा कंसीलर लिया, वो भी ब्राउन था, इसको भी लगाया था और फिर मैंने इसे अच्छे से आपस में मर्ज करके बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो यह है PSC का ब्लेंडिंग ब्रश, कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश। बहुत ही अच्छा ये ब्रश है। मैंने जब से इसे यूज़ किया है तब से मैं बहुत कम ब्लेंडर ब्रश का यूज़ करती हूँ, सॉरी बहुत कम ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए। तो ये हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसका जो फाउंडेशन का शेड है प्रॉपर वो बनाया था। तो ना बहुत ज़्यादा इसको ब्राइट नहीं करना था मुझे, बट थोड़ा तो करना था क्योंकि थोड़ी देर के बाद मेकअप ऑक्सीडाइज तो होता ही है। तो मैंने 2-3 फाउंडेशन मिक्स करके इसका शेड बनाया था अच्छे से। तो आप लोगों को ना बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दी कौन सा शेड आपने यूज़ किया ये बता दो। तो ऐसा नहीं है, देखो 2-3 हम शेड को मिक्स करते हैं, 2-3 फाउंडेशन भी मिक्स करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे एक ही ब्रांड के हो। बट आपने मेन ध्यान देना है कि उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे किसी की ब्राउन स्किन है तो थोड़ा सा ब्राउन वाला जो शेड है उसे बढ़ाना पड़ेगा और जो फेयर वाला शेड है उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो वही आपने करना है, वो आपको पता चल ही जाएगा। स्किन में आप लगा लगा के देख सकते हो कि ये शेड बना है प्रॉपर नहीं बना है। उसके बाद मैंने लगाया था इसको लिक्विड ब्लश, और मुझे लिक्विड ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने ऊपर भी और सारे क्लाइंट्स के ऊपर भी। तो इससे ना बहुत अच्छा ब्लश लगता है, नेचुरल लगता है काफ़ी।
तो फिर मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड करा और उसके बाद अभी बारी है जो हाईलाइट करने की। हमने कंसीलर से हाईलाइट करना है और ये देखो किस किस एरिया में हमने कंसीलर लगाना होता है वो आप देख लो। अंडर आई पे ना बहुत ज़्यादा आप कंसीलर यूज़ मत किया करो, उससे थोड़ा सा जो इफेक्ट आता है वो पैची आता है। तो देखो कितना कम कम मैंने अमाउंट लगा रखा है और कहाँ कहाँ भी लगाया है उसको भी आप अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे अगेन मैंने 2 कंसीलर मिक्स किए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही शेड लो उसको ही लगाओ। अगर आपने थोड़ा सा वाइट ले लिया है तो आप थोड़ा सा ब्राउन डाल दो उसमें, तो वो भी बहुत अच्छा मतलब सेम कलर उनका बन जाएगा जो भी आपके क्लाइंट हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे उसका जो एक टोन है वो अप करना था, तो मैंने 2 शेड मिक्स किए और बहुत ही अच्छे से उसे ब्लेंड किया। तो अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम पीएसी और देखो मैं कैसे ब्लेंड करती हूँ। तो कितने सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ये समझ नहीं आता है कि ब्लेंडिंग करनी कहाँ को है। तो जैसे देखो आपने ब्लश लगाया हुआ है, मतलब मैंने जैसे ब्लश लगाया हुआ है, तो अभी मैं जो कंसीलर है उसको कैसे ब्लेंड कर रही हूँ आप इसमें ध्यान देना, ठीक है। तो और कहाँ कहाँ पे, तो कंसीलर लगाने के बाद उसे थोड़ा देर आप रख दो, उसके बाद ही आप ब्लेंड करो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इससे। तो देखो बहुत प्रॉपरली आपने ब्लेंड करना है और बाद में मैंने ब्लेंडर का भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई स्कूल टीचर की बातें कर रहे थे अपनी, तो बड़ी हंसी आ रही थी यहाँ पे। तो वही चल रहा है अभी मोमेंट और बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा होता है ना कोई आपको जान पहचान का मिल जाए या फिर स्कूल का आपका मिल जाए, तो मतलब बातें ही खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि आपके पास इतने सारे टॉपिक होते हैं बातें करने के लिए। मेन तो स्कूल हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, ये है वो है, और इतने सारे लोग आपके जान पहचान के होते हैं उनके बारे में कि कौन क्या कर रहा है कौन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। तो देखो कैसे मैंने ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया है प्रोडक्ट को, और उसके बाद आप लास्ट में देखना कि इनका लुक भी बहुत अच्छा हो गया आया था, इनका बेस वगैरह बहुत अच्छा बना था। तो फिर मैंने पाउडर लॉक करने से पहले ही इनको मेकअप फिक्सर मार दिया था। किसी ने मेरे वीडियो में कमेंट भी की थी कि दी जो मेकअप फिक्सर है वो कब करना होता है, मतलब स्टार्टिंग में करना होता है बाद में करना होता है। तो देखो कितने लोग ऐसे होते हैं पूरा मेकअप होने के बाद भी करते हैं, कितने ऐसा होते हैं कि आधे मेकअप में भी मेकअप फिक्सिंग जो स्प्रे है उसको यूज़ करते रहते हैं। तो मेरा भी ऐसी है, मैं भी कभी भी यूज़ कर देती हूँ। मतलब मोस्टली तो मैं जब पूरा मेकअप हो जाता है उसके बाद करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं जैसे मैंने फाउंडेशन वाला वर्क मेरा कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद भी मैं कर देती हूँ। लेकिन क्या है कि जब आपका स्प्रे आपने किया है वो ड्राई हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपने पाउडर लॉक करना है। ये नहीं कि आपने गीले फेस में ही पाउडर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने इसे अच्छे से ड्राई होने दिया, उसके बाद फिर मैंने एक ब्रश में लेके जो पाउडर है उसे अच्छे से लगाया था इनके फेस में। ये लूज़ पाउडर अगेन के ब्यूटी का, और ये लूज़ पाउडर ना काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कि इनका बेस है ऑलरेडी बन चुका है, पाउडर लॉकिंग भी चल रही है साथ ही साथ। तो अभी मुझे इनको करना होगा ब्लश, जो कि पाउडर ब्लश होगा। थोड़ा सा मुझे इनको देना होगा हाइलाइटर। तो देखो आप अभी मैंने इनको लगाया था, उसके बाद ब्लश, सॉरी ब्लश मैंने बाद में लगाया था। अभी मैं इनको लगाऊंगी आईलैसेस। तो आईलैसेस लगाने के बाद थोड़ा देर इनको आंखें बंद करके मैंने रखा था। और ये देखो आपने पहले ना अच्छे से नाप लेना है कि इनकी जो आईलैसेस हैं वो लंबी तो नहीं हो रही हैं जो आप लगा रहे हो, और उसको कट करने के बाद ही आपने अच्छे से लगाना है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको नापा था और उसके बाद ग्लू वगैरह लगा के इसको थोड़ा देर 10 सेकंड रख दिया था, फिर मैंने अप्लाई किए थे आईलैसेस। तो आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छे से आपने जो कॉर्नर्स है ना उन पे ध्यान देना है, क्योंकि कभी भी आप देखना जो आईलैसेस है वो कॉर्नर से ही निकलती हैं, या फिर आगे से निकलेंगी या फिर जो आपके आई का कॉर्नर है बिल्कुल साइड पे वहाँ से निकलेंगी। तो वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से इनको ग्लू से चिपकाना है। और ये देखो मैंने अभी लगाया है इनको पाउडर ब्लश। तो अभी थोड़ा लगता है मेकअप करते टाइम की ब्लश थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, बाद में वो अच्छे सेट होके ना बहुत ही अच्छा सा एक पिंक से इफेक्ट देता है जो कि बहुत सुंदर लगता है। तो अगेन देखो मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, सॉरी मैं कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग। तो मैं जो हार्श कॉन्टोर है वो नहीं करती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इससे अच्छा मुझे ब्रॉन्जर ही लगता है, तो मैं मोस्टली सारे क्लाइंट को ब्रॉन्जर ही देती हूँ। अगर किसी की नीड होती है या फिर कोई बोलते हैं खुद से कि हमको थोड़ा सा शार्प चाहिए फेस, अपना शार्प हमारे फीचर्स दिखने चाहिए, तो वहाँ पे मैं ज़रूर नए कॉन्टोरिंग देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देती हूँ। लेकिन अगर जैसे किसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है करने की वहाँ पे, तो मैं नॉर्मल ब्रॉन्जर से ही उनके फेस को अच्छे से शेप दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने जो ब्रश है इसको लिया था हाइलाइटर लगाने के लिए। और इस टाइप के हाइलाइटर लगाने वाले ब्रश होते हैं जो ये अच्छे तो बहुत होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे जो फ्लफ़ी ब्रश होते हैं ना, जैसे जो पाउडर ब्रश टाइप के होते हैं, उनसे हाइलाइटर लगाना बहुत पसंद है। लेकिन आज मैंने जो हाइलाइटिंग ब्रश है इससे ही लगाया था। तो आप देख सकते हो कैसे आपने हाइलाइटर लगाना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना है, थोड़ा सा लो, डस्ट ऑफ करो, उसके बाद लगाओ। और अगर डस्ट ऑफ नहीं भी करते हो ना, तो फिर भी आप क्या करो कि नॉर्मली हल्का सा लो प्रोडक्ट और लगाओ। और मेन क्या होता है ना, कितने लोग बोलते हैं कि हाइलाइटर किसी का
मतलब अलग अलग टाइप के लगा देते हैं। आपने देखेंगे हाइलाइटर में बहुत सारे शेड होते हैं, तो आपने जिनकी डस्की स्किन है उनके ऊपर थोड़ा डार्क कलर के हाइलाइटर लगाने हैं, जैसे हल्का जो गोल्डन टाइप होता है या हल्का पिंक टाइप होता है, इस टाइप के आपने इनको हाइलाइटर लगाने होते हैं जिनकी थोड़ी डस्की है। बाकी जो फेयर है उनके ऊपर तो सारे अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर जैसे आपने देखा होगा थोड़ा सिल्वर टाइप का होता है, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन डस्की वालों पे कभी भी आप सिल्वर हाइलाइटर ना लगाएं। फिर मैंने इनको लगाई थी लिपस्टिक, जो कि है लव अर्थ की, मरून कलर का शेड है। तो दिन में मैंने इनको थोड़ा सा लाइट शेड दिया था, तो अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो डार्क शेड है वो दूं, क्योंकि अच्छा लगता है। देखो कभी कभी यार डार्क शेड ऐसा नहीं है कि न्यूड का फैशन चल रहा है तो आप न्यूड ही मतलब लिपस्टिक दो, डार्क भी दे सकते हो। मतलब देखना पड़ता है कि किसके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। अगर किसी के ऊपर डार्क अच्छा लग रहा है तो उनको डार्क दे दो। और वैसे भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिनकी डस्क स्किन है उनके ऊपर डार्क शेड अच्छे भी लगते हैं, और फेयर में तो सभी शेड अच्छे लगते हैं। तो डार्क स्किन में हम लोग, सॉरी डस्क स्किन में हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग उनको कभी कभी अगर नहीं जा रहा है तो डार्क शेड भी देते लिपस्टिक का, वो बहुत सुंदर लगता है। फिर मैंने पूछा था इससे कि तुझे काजल चाहिए, इसने कहा हाँ मैं काजल तो लगाती हूँ। तो काजल लगाना मुझे पसंद नहीं है, मतलब पसंद क्या नहीं है, मैं अपने क्लाइंट्स को काजल नहीं देती हूँ, लेकिन इसने बोला था तो मैंने इसको हल्का सा काजल भी दे दिया था। और फिर मैंने इसका आईलाइनर भी लगाया था। तो देखो आईलाइनर जब आपके आईलैशेस लग जाए ना, तो उसके बाद पतला पतला सा आप आईलाइनर लगा दो, या फिर जिसको मोटा चाहिए आप मोटा भी लगा सकते हो। तो अभी मैंने इनको बिंदी भी लगाई थी, और इनकी आप ड्रेस में देख सकते हो कि थोड़ा सा गोल्डन वर्क है, तो इसीलिए मैंने इनको जो बिंदी है वो ऐसा उसके नीचे से गोल्डन था और ऊपर से ऐसा नग था, तो बहुत सुंदर लग रही थी ये बिंदी। उसके बाद फिर मैंने इनकी हेयर स्टाइलिंग भी की थी, लेकिन अभी भी कुछ स्टेप थे जो रह गए थे, जैसे मैंने इनकी ब्रो बोन का हाईलाइट किया, और फाइनली तनुजा का मेकअप हो चुका था। हल्का सा मैंने नेक पे भी लगाया था, और हेयर स्टाइलिंग मैंने ऑफ कैमरा की थी, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि ना थोड़ा सा लेट हो गई थी और मैं अकेले ही थी आज सब कुछ करने के लिए, मतलब इसका मेकअप हेयर स्टाइलिंग वगैरह, और इसने एक्सटेंशन भी यूज़ किए हुए हैं। तो ये है तनुजा का फाइनल लुक, आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये वीडियो ना विदाउट एनी फिल्टर है, कोई मैंने फिल्टर ऐड नहीं किया, कोई इफेक्ट ऐड नहीं किया, मैं बस आप लोगों को रियल काम दिखाना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने जैसे ये वैसी की वैसी वीडियो डाल दी। आप लोगों को कैसा लगा मेकअप, और आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रही वीडियो, ये भी जरूर बताना कमेंट्स में। और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे और बहुत सारे रियल ब्राइडल के भी लुक मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। और इसका लहंगा भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो चलो गाइज ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।